दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान के 5 माफिया डॉन जिन्होंने हजारों बेगुनाह लोगों की जानें ली और सियासतदानों ने भी अपने दुश्मन को हटाने के लिए इन माफिया के साथ हाथ मिलाया होता है। दोस्तों इन माफिया से पुलिस दूर भागती है और एक वक्त ऐसा भी था जब पुलिस इनके इलाके में जाने से भी डरती थी। ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान रेहान अहमद, आप देख रहे हैं रियल हिस्ट्री। तो आइए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर है उज़ैर बलोच। ख़वातीन और हज़रात, उज़ैर बलोच लियारी में पैदा हुआ और उज़ैर बलोच को पुलिस में जाने का बहुत शौक था। इसी वजह से उज़ैर बलोच ने पुलिस में बहुत सारे टेस्ट भी दिए और निशानाबाजी में टॉप भी किया, लेकिन सिंध के करप्ट सिस्टम ने इसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। 2003 में उज़ैर बलोच के वालिद को अरशद पप्पू वाले ने अगवा कर लिया और भत्ता मांगना शुरू कर दिया, लेकिन उज़ैर बलोच भत्ता ना दे सका और अरशद पप्पू ने उसके वालिद को मार दिया और फिर उज़ैर बलोच बदले की आग में जलने लग गया। पहले उसने अदालतों के दरवाजे खटकाए, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था और फिर उज़ैर बलोच ने एक अपना गैंग बना लिया। 6 साल तक लड़ाई लड़ने के बाद वो वक्त आ गया। 2009 में उसने अरशद पप्पू और उसके भाई को पकड़ लिया और फिर उज़ैर बलोच ने उनके सर बदन से अलग कर दिया और उनके सरों के साथ फुटबॉल खेला। दोस्तों आसिफ अली जरदारी ने भी कुछ अरसे तक अपने दुश्मनों को साइड पर लगाने के लिए उज़ैर बलोच का सहारा लिया। काफ़ी अरसे तक उज़ैर बलोच आसिफ अली जरदारी के लिए काम करता रहा, लेकिन कुछ अरसे के बाद उज़ैर बलोच को लगा कि अब जरदारी का काम हो गया है, अब वो मुझे मार देगा। इसी वजह से उज़ैर बलोच भागकर ईरान चले गया। फिर कुछ अरसे के बाद उज़ैर बलोच को गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया और इस वक्त पाकिस्तान पीपल पार्टी का गवाह बन चुका है। नंबर 2 अल्ताफ़ हुसैन। दोस्तों अल्ताफ़ हुसैन वो दरिंदा है जिसने हज़ारों लोगों की जानें ली, हज़ारों लोगों की लाशों को बोरियों में डालकर कचरे में फेंकी गई, हज़ारों लोगों के घर उजाड़े। दोस्तों अल्ताफ़ हुसैन MQM के बानी हैं। अल्ताफ़ हुसैन पर बत्ताखोरी, कत्ल, करप्शन और मुल्क गिरदारी के बेशुमार मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा अल्ताफ़ हुसैन वो दरिंदा है जिसने अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ा। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर इमरान फारूकी MQM के कुछ लोग उसको इज्जत की निगाहों से देखते थे, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन ने उसको लंदन बुलाकर कत्ल कर दिया और कराची में बोरियों में लाशों का ट्रेंड भी अल्ताफ़ हुसैन ने ही शुरू किया था। पाकिस्तान में अल्ताफ़ हुसैन पर बेशुमार मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा बरतानिया में भी अल्ताफ़ हुसैन पर मुकदमा चल रहा है। नंबर 3 गोगी भट्ट। दोस्तों लाहौर एयरपोर्ट में घुसकर किसी को कत्ल कर दिया और जिसको कत्ल किया उसका नाम टीपू ट्रक्का वाला था और इस कत्ल से जिसको शोहरत मिली उसका नाम गोगी भट्ट है। दोस्तों 1960 में गुंडों में से बचने वाला बदमाश ख्वाजा अख्तर है जो कि गोगी भट्ट के नाम से मशहूर है। छोटी सी उम्र से लोगों से भत्ता लेना। दोस्तों हुकूमतें आती जाती रही, लेकिन गोगी भट्ट आज भी लाहौर में राज करता है। नंबर 4 फारूक खोकर। दोस्तों फारूक खोकर भी सबसे बड़ा माफिया डॉन में से टॉप पर आता है। ये पाकिस्तान का मशहूर डॉन ताज खोकर का बेटा है। पाकिस्तान में इसकी शोहरत की वजह पैसा है जो कि इसके बाप ने बनाया है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर टॉप पर रहता है। दोस्तों इसके पास अपना तो कुछ नहीं, लेकिन इसके बाप के पाले हुए कुछ लोग जो कि ये उसको अपनी फौज बोलता है। इसी वजह से इसी फौज के साथ हर वक्त आपको ये नजर आएगा और अपने साथ छोटे से काम के लिए भी 10 लैंड क्रूजर लेकर जाता है। फारूक खोकर ने खोकर 33 के नाम से एक ग्रुप भी बना रखा है जिसको ये अपनी फौज बोलते हैं, जो कि इसका बाप भी एक मसीह जमाने से डॉन है। इसी वजह से फारूक खोकर लंबे लंबे बार रखकर इधर उधर नजर आता रहता है और अगर ये गिरफ्तार हो जाता है कुछ ही टाइम के बाद
फौरन ये रिहा भी हो जाता है। नंबर 5, आबिद बॉक्सर। दोस्तों, आबिद बॉक्सर किसी तारुफ का मोहताज नहीं। इसकी शोहरत की वजह शहबाज शरीफ का खास बंदों में से एक होना। शहबाज शरीफ को अपने किसी दुश्मन को साइड पर लगाना हो या किसी को कत्ल करना हो या कोई गैर कानूनी काम करवाना हो, ये सब काम आबिद बॉक्सर करता था। तो एक वक्त ऐसा भी आ गया था जब आबिद बॉक्सर को डर की अलामत समझा जाता था। कुछ अरसे के बाद शहबाज शरीफ को एहसास हुआ कि आबिद बॉक्सर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है, अब ये हमारे लिए खतरा भी हो सकता है। और दूसरी तरफ आबिद बॉक्सर को भी महसूस हो गया कि शहबाज शरीफ उसको मरवा देगा। इसी वजह से आबिद बॉक्सर पाकिस्तान से भागकर बाहर चले गया। कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान वापस गिरफ्तार करके आबिद बॉक्सर को लाया गया और अभी भी आबिद बॉक्सर पे मुकदमे चल रहे हैं। और कुछ खबरों के मुताबिक आबिद बॉक्सर को स्टेज की शान नरगिस से प्यार हो गया था और उसने वादा किया वो कभी मुजरा नहीं करेगी, लेकिन दोस्तों पैसे की लालच ने उसको दोबारा मुजरा करने पर मजबूर कर दिया। इसी वजह से आबिद बॉक्सर ने नरगिस की सबके सामने टेंड कर दी।